हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसकी पिछली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जो जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो में मैंने भी आपको क्वेश्चन करवा दिया था और जो क्वेश्चन रह गए थे वो आज की वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हम सभी क्लासेस जो है एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हुए चलते रहेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दे और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800, यहाँ पर 8,200 रुपये में 200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि उसमें क्या क्या आपको दे रखा है और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है ना। पहले आपको क्वेश्चनों को समझने की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचिएगा, आपको ऐसे रटिएगा मत क्वेश्चन। आपको मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन रटा नहीं जाता, समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मेरे पास सीपी दे रखा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मेरे पास यहाँ पर 8,200 रुपये दे रखा है और मुझे यहाँ पर पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उसे कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर दे रखा है कि मैंने कोई चीज़ यहाँ पर 8,200 रुपये में खरीदा, अगर मुझे 20% लाभ प्राप्त करना है तो मुझे उसे कितने में बेचना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर दे रखा है 20%, तो यहाँ पर 20% को देखो, यहाँ पर दे रखा है 20%। 20% को मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 20/100 यानी 20/100। अब यहाँ पर जो 100 जो नीचे है ना, वो नीचे वाला जो होता है ना, वो यहाँ पर आप हमेशा सीपी होता है, ठीक है ना, यानी आपका कॉस्ट प्राइस होता है। और जो यहाँ पर ये वाला होता है ना, वो आपका प्रॉफिट होता है, यानी कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं सीपी में अगर मेरा प्रॉफिट जोड़ दूं मैं, ठीक है ना, अगर सीपी में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरे पास एसपी निकल कर आ जाता है, मैं कितने में बेचूंगा, ठीक है ना, मेरे पास एसपी निकल के आ जाता है। अगर मैं 100 में अगर 20 जोड़ देता हूँ तो 120 आता है और नीचे मेरे पास 100 है ही। अब यहाँ पर देखो 100 तो मेरे पास सीपी था ही, अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दिया तो मेरे पास ये एसपी हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरे पास एसपी हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एसपी दे रखा है 120 और सीपी दे रखा है मेरे पास यहाँ पे 100। ये मेरे अनुपात में होता है, ठीक है ना, अनुपात में हो गया ये। अब मुझे यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है रुपए में और मुझे यहाँ पर अनुपात में दे रखा है 100। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 अनुपात में दे रखा है और यहाँ पर मेरे पास रुपए में कितना दे रखा है 8,200 रुपये, कितना दे रखा है 8,200 रुपये, ठीक है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 100 अनुपात बराबर 8,200 रुपये के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर एक अनुपात का मान निकालूं तो मेरे पास 8,200 में यहाँ पर 100 का भाग लग जाएगा, ठीक है ना, 100 का भाग लग जाएगा। अगर तो एक अनुपात का मान आ जाएगा। अब इन दो जीरो से दो जीरो चला गया, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक अनुपात बराबर क्या आया, 82 रुपये आ गया। कितना आ गया, 82 रुपये आ गया, ठीक है, 82 रुपये आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब कितने में बेचना होगा, मतलब कि मेरे पास एसपी पूछ रहा है। अब एसपी का अनुपात 120 है, एसपी का अनुपात कितना है 120 है। तो मुझे यहाँ पर अगर एक अनुपात बराबर 82 रुपये है तो मेरे पास 120 अनुपात कितना हो जाएगा, तो मैं 120 का गुणा यहाँ पे 82 से कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पर देखो 12 दूनी 24 और 2 8 आता है
12 8 96 298 आ जाता है, और यहाँ पे आपका जीरो है ही, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो एस पी हो गया वो एस पी यहाँ पर आपका होगा 9,840 रुपये। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। यानी कि मुझे अगर 20% लाभ प्राप्त करना है तो मुझे उसको 9,840 में बेचना पड़ेगा। मैंने खरीदा कितने में था, 8,200 रुपये में। अगर मुझे 20% लाभ प्राप्त करना है तो मुझे यहाँ पर उस वस्तु को 9,840 में बेचना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बने रहना, आराम से सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास सीपी दे रखा है, यहाँ पर मेरे पास सीपी दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 8,200 रुपये, और यहाँ पर मेरे पास 20% लाभ यानी प्रॉफिट दे रखा है ये। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 20% लाभ प्राप्त, देखो आप डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हो। अगर कभी लाभ दे रखा है ना, लाभ के लिए पूछ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, 100 और 100 ऊपर आपको जितना लाभ दे रखा है ना तो आपको जोड़ देना है। ठीक है ना, 100 में उस लाभ को जोड़ देना, तो यहाँ पर 120/100 आ जाएगा। जब यहाँ पर ये आता है तो यहाँ पर ये वाला आपका सीपी होता है और यहाँ पर वाला एसपी होता है। ठीक है ना, ये अनुपात में आ जाता है आपका। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ समझ गए तो मेरे पास यहाँ पर सीपी है ना, वो यहाँ पर रुपए में दे रखा है और यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, तो दोनों बराबर है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को बराबर कर लिया। ठीक है ना, दोनों को बराबर किया और तो मैंने एक अनुपात का मान निकाला तो 82 रुपये आया। एक अनुपात का मान 82 रुपये आया, और मुझे यहाँ पर एसपी पूछ रहा है तो एसपी का अनुपात यहाँ पे 120 है। तो मैंने यहाँ पर 120 की वैल्यू निकाली तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 9,840 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों एक इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो बने रहना, आपको मैं सारे टाइप कराने वाला हूँ अच्छी तरह से, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को यहाँ पर 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसके अंदर यहाँ पर आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है। तो यानी कि आपको सीपी पूछ रहा है ना, तो देखो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो एसपी दे रखा है। क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। और यहाँ पर जो आपको जो आपको लॉस दे रखा है, मतलब यहाँ पर 30% की आपकी हानि हुई है। 30% की हानि का मतलब यहाँ पर आप कैसे करेंगे, देखो 30% की हानि हुई है तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70/100 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पर अनुपात आ जाएगा तो नीचे वाला आपका सीपी होता ही है और ये वाला आपका एसपी हो ही गया। यहाँ तक आप समझ गए। अगर यहाँ तक आप समझ गए ना तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1190 रुपये मेरे पास रुपए में दे रखा है। 1190 रुपये मेरे पास रुपए में दे रखा है। क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। और एसपी मेरे पास यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। देखो दोस्तों आराम से समझना है, ठीक है ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जल्दबाजी करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, और आराम से देखना है और आराम से। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर 1190 जो मेरे पास यहाँ पर एसपी दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1190 मेरे पास एसपी दे रखा है, और जो मेरे पास यहाँ पे एसपी का जो अनुपात दे रखा है वो 70 दे रखा है। तो यहाँ पर 70 अनुपाते बराबर हो जाएगा 1190 रुपये के। ठीक है ना, 1190 रुपये के बराबर हो जाएगा। और हमको यहाँ पर निकालना है एक अनुपात का मान। तो यहाँ पर एक अनुपात का मान निकालना है। तो ये 70 है, इधर यहाँ पर इधर ऊपर है तो यहाँ पर पिसल के भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, 1190 में जब मैं 70 का भाग लगाता हूँ तो 0 से 0 तो कट ही गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 से 0 कटने के बाद में क्या आएगा, 7 एकम 7। ठीक है ना, 7 एकम 7 और 4 बच गया तो 7 7 49। तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी कि 17 रुपये आ गया। यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया, 17 रुपये आ गया। अगर मेरे पास एक अनुपात का मान 17 रुपये आ गया और मुझे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर मुझे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी निकालना है। और सीपी का अनुपात मेरे पास यहाँ पर 100 दे रखा है। जब एक अनुपात का मान 17 रुपये है
तो यहाँ पे मेरे पास 100 से मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो आ जाएगा जो CP है वो यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1700। कितना हो जाएगा, 1700 रुपये। ठीक है ना। मतलब कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, यानी कि देखो यहाँ पर है किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो कोई वस्तु है उसको मैंने 1700 रुपये में ख़रीदा, ठीक है ना, मार्केट से मैंने 1700 रुपये में ख़रीद लिया, फिर मैंने उसको है ना 1190 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर आपका घाटा ही तो होगा भाई, आपका नुकसान ही होगा ना। मैंने कोई चीज़ 1700 रुपये में ख़रीदी और मैंने उसको 1190 रुपये में बेच दिया, तो मेरे पास यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, 30% का नुकसान हो गया, 30% के मेरे पास यहाँ पर लॉस हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से मैं सारे चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, है ना। आपका कोई सा भी चैप्टर ले, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से जितना तोड़ मरोड़ना होता है सभी को तोड़ मरोड़ के आपके सामने बताता हूँ। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो ना तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में भी भेज दें ताकि वो भी इस क्लास का मज़ा ले, है ना। और दोस्तों आपको खूब मेहनत करनी है, ठीक है ना, दबा के मेहनत करनी है। और आपको मैथ और रीजनिंग में अंदर दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल बारीक तरीके से बताते और आराम से समझते हुए चलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हम अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आराम से करेंगे, जितने भी टाइप बनेंगे सबको हम लेके चलेंगे। लेकिन आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके सामने जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्लास अपलोड हो चुकी है और आप क्लास को देख पाओगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है। आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा, उसमें कौन कौन सा आपको डाटा दे रखा है, ठीक है ना, कौन सा डाटा दे रखा है आपको पता होना चाहिए कि आपको ये डाटा दे रखा है तो मैं किस तरह से यहाँ पर निकाल सकता हूँ और आपसे पूछ क्या रहा है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पिछले क्वेश्चन में एसपी पूछ रहा था, इसमें सीपी पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो अनुपात का मतलब जो परसेंट में होता है ना, आप कई स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे, यानी जो 30%, देखो 30% का मतलब यहाँ पर हो गया 30/100। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नीचे जो बटे में होता है ना वो हमेशा सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि आपका क्रय मूल्य होता है। 30% की हानि हो रही है तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाता है। जब यहाँ पर आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदे, ठीक है ना, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, आपने 100 रुपये में खरीदी, तो यहाँ पर आपको 30 का लॉस हुआ है, 30 का आपको लॉस हुआ है, तो आप उसको कितने में बेचे होंगे, कितने में बेचे होंगे। तो यहाँ पर आपने 100 रुपये में ख़रीदा और 30 का यहाँ पर आपका नुकसान हुआ है, तो आप कितने में बेचे होंगे, तो यहाँ पर आप 70 में बेचे होंगे। मतलब 100 में से आप 30 माइनस कर लोगे तो यहाँ पर आपका 70 आ जाएगा और बटे में आपका 100 है ही, तो यहाँ पर आपका बटे में जो 100 है तो वो सीपी तो होता ही है और नीचे और ऊपर वाला जो आपका एसपी बन जाता है, तो अनुपात में आ जाता है, ठीक है ना। तो अनुपात में आ गया तो यहाँ पर आपका जो दे रखा है ना 1190 रुपये, वो आपको रुपए में दे रखा है, जबकि यहाँ पर आपका अनुपात में दे रखा है। आप इसे यहाँ पर काट भी सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 7/10 आ जाता है। ये आपका अनुपात में होता है, या तो आप ऐसे बटे में लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना, ये आपका एक ही बात है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर अनुपात में आ जाता है। अब यहाँ पर अनुपात में आ गया ना, तो यहाँ पर मेरे पास 70 जो अनुपात बराबर 1190 रुपये था, एक अनुपात का मैंने मान निकाला तो 17 रुपये आया, और जबकि एक अनुपात का मान 17 रुपये आया, तो मुझे यहाँ पर जो है मान निकालना 100 का, ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पर जो आ जाएगा 1700 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये
प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आराम से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है, उसको मैंने 15% की हानि से बेचने पर, यानी जब मैंने उसको 15% की हानि से मैंने बेचने पर 2550 रुपये मेरे पास प्राप्त होते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस की, अब मैंने यहाँ पर कितने में उसे ख़रीदा मुझे उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। मैंने कितने में उसे ख़रीदा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने 2550 रुपये में उसे बेचा है, ठीक है ना। 2550 रुपये में बेचा है, लेकिन मुझे 15% की हानि हो गई। मतलब कि 15% की हानि हो गई, मतलब कि यहाँ पर यह है कि मैंने कुछ ज़्यादा मतलब कि 2550 रुपये से ज़्यादा में ख़रीदा था उसे, लेकिन मैंने कम में बेच दिया, इसलिए 15% की हानि हुई है। अब मैंने कितने में ख़रीदा था वो मुझे निकाल लो। पहले आप कितने में ख़रीदे थे उस चीज़ को वो निकालो। पहले आपके सामने यहाँ पर एस पी दे रखा है, यानी कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 2550 रुपये आपने ख़रीदा है, सॉरी आपने यहाँ पे बेचा है उसको 2550 रुपये में बेचा है, और 15% की हानि हुई है। अब 15% की हानि हुई है, तो 15% की हानि का मतलब क्या है बताइएगा। 100 में से 15 माइनस कर लो ना, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 85/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85/100 आ जाएगा। यहाँ पर 85/100 आ जाएगा, ठीक है, 85/100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये क्या है, यहाँ पर आपका ये CP हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये SP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास 2550 रुपये क्या दे रखा है, CP है SP है, बताइएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या ही है, यहाँ पर मेरे पास SP है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 85 जो 85 है वो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 2550 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो एक है, यानी अनुपात समझिएगा, 85 अनुपात बराबर हो जाएगा 2550 रुपये। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 2550 में आप 85 का भाग लगा दोगे, ठीक है ना, 85 का भाग लगा दोगे। तो यहाँ पर लगाइएगा, यहाँ पर कितने का भाग लगेगा, लगाइएगा। देखो अगर मैं 5 के पहाड़े से काटता हूँ, तो यहाँ से ऊपर को 5 के पहाड़े से काटता हूँ, 50 25, ठीक है, 5 बार चला गया, और 5 एकम 5 और 0 आ जाएगा, और बटे 5 के इसको काटता हूँ, तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 साते 35, 7 बार चला गया, और फिर से कट जाएगा 17 दूनी 34, 27 51, यानी कि कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, और 0 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक बराबर कितना हो जाएगा, आपके 30 हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर एक अनुपात का मतलब यहाँ पर 30 रुपये है, तो यहाँ पर आपका पूछ क्या रहा है, आपसे मैं क्या निकलवा रहा हूँ, यहाँ से आपसे निकलवा रहा हूँ CP। यहाँ पर आपका CP आ रहा है, तो यहाँ पर आपका CP क्या हो जाएगा दोस्तों, CP यहाँ पर अगर एक अनुपात बराबर 30 रुपये हैं, तो 100 अनुपात कितना हो जाएगा आपके 3000 रुपये। कितना हो जाएगा आपके 3000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ मुझे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। यहाँ पर आपका जो CP निकल के आ गया, CP आपका कितना, यहाँ पर CP आपके यहाँ पर 3000 रुपये है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ तक आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको CP निकालने की कोई अगर आपने CP भी निकाल लेते हो ना, तो यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आ जाता है 3000 रुपये आ गया। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है यहाँ पर 20% लाभ। तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 20% लाभ कितने में बेचना होगा। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर एसपी निकलेगा, ठीक है ना, एसपी निकलेगा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए।
तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उसे कितने में बेचना होगा, यहाँ पर ऐसा पूछा। तो आप डायरेक्ट 120 से गुणा कर दो 30 का। जब 1 अनुपात बराबर 30 रुपये है तो यहाँ पर 120 अनुपात कितना, 120 का जो कितना हो जाएगा, 120 में आप डाल आएगा तो 12 × 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 रुपये। कितना आ जाएगा, 3600 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3600 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपने मान लो जैसे कि यहाँ पर इसमें 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये जो प्राप्त होते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ निकाल लिया था 3000 रुपये। तो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हो तो 20% का मतलब 20% लाभ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 120। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 120 पे लाभ का मतलब क्या हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर हो जाएगा 120/100। और यहाँ पे आपका 100, यहाँ पर नीचे वाला CP होता है और यहाँ पर आपका SP होता है। तो यहाँ पर 100 अनुपात देखो, ये 100 बराबर के, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3000। ठीक है। और तो यहाँ से जब 1 बराबर निकलेगा तो 3000 में यहाँ पर 100 का गुणा हो, 100 का भाग लग जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1:30 आ जाएगा। और फिर 30 को इससे 120 से मल्टीपल कर लो तो वही बात पड़ती है। ठीक है ना, 12×36, तो यहाँ पर वही बात पड़ती है। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर इस प्रकार से अगर आपको CP ज्ञात करना हो तो यहाँ से आप CP भी ज्ञात कर सकते हो। वो एक ही मतलब कि यहाँ पर है, आप डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है वही आपको निकालना है। मैंने यहाँ पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो यहाँ पर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और दोस्तों जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत होती है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले यहाँ पर किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 15% की हानि हुई, मतलब कि 100 में से अगर 15 माइनस कर देता हूँ तो 85/100 आता है। और 100 मेरे पास CP होता है और 85 मेरे पास यहाँ पर SP में आता है। ये मेरे पास अनुपात में आ जाता है। ठीक है। अब अनुपात में आ जाता है, अब अनुपात में आ जाता है जब मेरे पास यहाँ पर SP दे रखा है, कितना दे रखा है, 2550 रुपये दे रखा है, जो कि मेरे पास रुपये में दे रखा है। ठीक है। अब 85 अनुपात है 2550 रुपये, एक अनुपात का मान निकाला तो 30 आया। और अब यहाँ तक एक अनुपात का मान मैंने 30 रुपये निकाल लिया। अब मुझे क्वेश्चन में आगे पूछ रहा, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, उसे कितने में बेचना चाहिए, मतलब कि मुझे 120 यानी कि 120 जो अनुपात उसका मान निकाल लेंगे तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। जब मैंने 30 का मल्टीपल 120 से किया तो 3600 आया, तो 3600 मेरे पास यहाँ पर SP हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले टाइप पे। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला टाइप उनसे थोड़ा सी जो लेवल है थोड़ा सी मैंने बढ़ाया है। देखो यहाँ पर है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से यहाँ पर 270 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों आपको बताना उसका क्रय मूल्य क्या है, अगर आता है तो आप बताइएगा। अगर देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो इस क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ याद रखनी है, और वो यहाँ पे है कि जब भी आपसे अगर क्रय मूल्य पूछता है, ठीक है ना, क्रय मूल्य पूछता है और इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि राशि का अंतर, ठीक है ना, यहाँ पे राशि का अंतर, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, राशि का अंतर, और यहाँ पे होता है A प्लस माइनस यानी B और गुणे में 100। ठीक है ना दोस्तों।
इस प्रकार का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका कार्य मूल्य निकालने का, जबकि आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जब भी यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 20, देखो पहले यहाँ पर समझिएगा, राशियों का अंतर, यानी राशियों का अंतर यानी कितने कितने रुपए अधिक है कितने रुपए कम है, वो तो आपकी राशियों का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या है, देखो ए और बी का मतलब यहाँ पर क्या है, जब भी अगर आपकी परसेंटेज में हानि और लाभ समान दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 20% हानि और 20% लाभ समान दे रखा है, अगर समान है तो यहाँ पर, अगर समान है दोस्तों तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर समान है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर असमान है, ठीक है, अगर असमान है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों को लेकर चला है, ठीक है ना। जब भी समान होगी तो हम प्लस करेंगे, असमान होगी तो हम माइनस करेंगे। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कार्य मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कार्य मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका कार्य मूल्य निकल के आएगा, राशि का अंतर कितना, देखो यहाँ पर दे रखा है 270 रुपये अधिक, अधिक तो मतलब राशि का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर 270 ऊपर आ जाएगा बटे में, बटे में यहाँ पर देखो 20% की हानि और 20% का लाभ, यानी 20 और 20 यहाँ पर समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, 20 प्लस 20 दोनों जुड़ जाएगा और गुणे में 100 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, 270 और बटे में यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर आपका 100 है ही, ठीक है। इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, इस जीरो से यहाँ पर आपका ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर काट लीजिएगा, ये कितनी बार कट गया, 25 बार, ठीक है, कितनी बार कट गया, 25 बार। तो यहाँ पर आपका आया 27 गुणा यहाँ पर 25 है, इसको आप कर लीजिएगा, 7 पंजे 35 का 5 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, और यहाँ पर 7 दूनी 14 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके 475 रुपये आ गया, कितना आ गया, 475 रुपये। ये 475 रुपये आपका क्या है, यहाँ पर CP है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पे रोज़ 8 बजे, रोज़ सुबह के 8 बजे दोस्तों यहाँ पे आपको मैथ की क्लास देखने को मिलती है, और सुबह के 11 बजे दोस्तों यहाँ पर आपको रीजनिंग के जो क्लास देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आप इस टाइम पे आपको रोज़ क्लास देखने को मिलेगी, और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको कि कमज़ोर स्टूडेंट भी साथ में लेकर चलता हूँ, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आती होगी, और जितने भी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ वो आपको समझ में आते होंगे। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।